जिसका झोपड़ी है उसका भी क्वार्टर नंबर होना चाहिए। अरे भाई, जिसका झोपड़ी है, करोड़ों झोपड़ी है यहाँ भारतवर्ष में, उसका क्वार्टर नंबर कहाँ से आएगा? आप जरा बताइए। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं। ये सेनाओं के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। जो भी करो, साम दाम दंड में पैसा का कमी नहीं है। कितना पैसा चाहिए? इमरान खान को देखिए हटा दिया गया सत्ता से उसको भगा दिया गया मार करके। अब देखिए शेख हसीना नहीं मान रही थी, बांग्लादेश का पीएम, उसको भी हटा दिया, मार करके भगा दिया। वैसे ही सत्ता पलटने का यहाँ पूरा व्यवस्था कर लिए हैं। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। ये सारे आरोप निराधार हैं। जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं दोस्तों सीपी में, और हमारे साथ जुड़ गए इंद्र देव जी, और बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से तेवर दिखाया है इस बार। संडे को अक्सर इलेक्शन कमीशन तभी बैठता है जब या तो डेट वगैरह को अनाउंस करनी हो, इमरजेंसी में एक तरह से पीसी की है। तो इसी की पीसी के ऊपर बौखलाहट हो रही है इधर कांग्रेसियों को, उनके चाटुकारों को या कह लीजिए चमचों को। लेकिन कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की बात जब कही है, यहाँ पे हलफनामा देना पड़ेगा। अब बौखलाहट जो है उसके ऊपर जरा जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या करेंगे राहुल जी, क्योंकि माफ़ी भी बताते फिर रहे हैं कि सावरकर नहीं हूँ मैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, माफ़ी तो उनको मांगना पड़ेगा। ये स्वयं इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, चीफ जो है वो बोले हैं, या फिर हलफनामा देना पड़ेगा। और ऐसे अब जो है ना, अब समाज को, देश को नहीं बरगला सकते हैं, आवाम को जो है ना बरगला नहीं सकते झूठ बात से। तो ये जान जाइए कि इन लोग जो बार बार इस तरह का हरकत कर रहे थे, अब जो है कड़ा एक्शन ले रहे हैं। जो इलेक्शन का चीफ जो है वो बोल दिए हैं कि भाई ये सब अब नाटक नहीं चलेगा। ये देश में बहुत तुम उल्लू बना लिए इतना साल से, इमरजेंसी लगा दिए देश में, इतना साल से लोगों को मूर्ख बना करके और दादागिरी कर लिए। अब जो है सही फर्जी वोट एक भी नहीं पड़ने वाला है। जो भी पड़ेगा परफेक्ट वोट पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि जो जिसका झोपड़ी है उसका भी क्वार्टर नंबर होना चाहिए। अरे भाई, जिसका झोपड़ी है, करोड़ों झोपड़ी है यहाँ भारतवर्ष में, उसका क्वार्टर नंबर कहाँ से आएगा? आप जरा बताइए। लेकिन वो तो इस देश में अगर जन्म लिए हैं तो वो तो वोटर ही है ना, तो वो उनका जो क्वार्टर का नंबर होगा वो तो 0 ही होगा। तो उस पर ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वाले। तो ये सुबह उठना, 10-20 झूठ बोलना, सब मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इनका यही काम रह गया है। अब ये जो है जनता भी जान चुकी है इनका डेली का नाटक। अब इनको जो है कभी चांस नहीं मिलेगी, कभी नहीं आएंगे सत्ता में, कभी नहीं। लेवल पे भी तो काम होता है भाई, बीएलओ का भी काम होता है, चुनाव की उस प्रक्रिया में सब स्टेट लेवल पे भी काम होता है। उससे कई स्टेटों में इनकी भी सरकार है। ये समझ में क्यों नहीं आ रही राहुल गांधी को इस तरीके से हर संस्थान को, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, या इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट हो, सबको ये धता बताते हैं। और मतलब जबकि इनके टाइम में ही कोर्ट सीबीआई को तोता बताया गया था। तो इनको समझ में क्यों नहीं आ रही कि वो टाइम दौर नहीं रहा? ये इस तरीके की चीज़ इनको जो है ना ईडी पर भरोसा है, ना सीबीआई पर भरोसा है। ये सेनाओं के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। सेनाओं का शौर्य पर सवाल उठाते कि सेना जो है वो साबुत नहीं ला के दे रहा है, ये नहीं मारा, झूठ बात है, पाकिस्तान को कुछ नहीं। पहले बोलते थे कि चौकीदार चोर है, फिर बोले कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। कुछ दिन बाद कहेंगे कि यहाँ का पब्लिक जो है बेकार है, पब्लिक जो है ठीक नहीं है, पब्लिक सब बिका हुआ है, मोदी जी को वोट दे रहा है। ये जहाँ अपना स्टेट में जीतते हैं वहाँ बोलेंगे कि ये सही है, और बाकी जो जहाँ मोदी जी जीत गए तो वहाँ बोलेंगे कि बेकार है। जो इनका कांग्रेसियों का सरकार है, जहाँ बीजेपी का सरकार है, अगर वहाँ कोई क्राइम होता है तो बोलेंगे कि भाई यहाँ का सीएम जिम्मेदार है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वहाँ अगर कोई क्राइम होता है ना तो बोलेंगे कि सीएम यहाँ का जिम्मेदार है। और कांग्रेसी का जहाँ ये शासन है, जहाँ कांग्रेसिया जो है सीएम है जिस स्टेट का, वहाँ अगर कोई क्राइम बड़ा से बड़ा होता है तो बोलेगा पीएम जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इस तरीके से एजेंसियों को, क्योंकि अगर सत्ता बदलती हुई है तो ये एजेंसी तो वही रहेंगी ना। इस तरह से उनको धता बताना, फिर उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कैसे, मतलब मेरे भाई इनको समझ में ये जो है अब जान गए हैं कि हम नहीं आएंगे, तो ये अभी कुछ दिन बाद इनके खिलाफ महाभियोग भी लाएंगे। इन लोग प्लान बना लिए हैं। विपक्षी जितना सब एकजुट हो चुके हैं, एक मंच पर आ गए हैं, और इन लोग सब जो है धीरे धीरे घेर रहे हैं, और घेर करके ग्रुप बना लिए हैं, मजबूती से बातचीत कर लिए। ये महाभियोग लाएंगे जो इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ है उसके खिलाफ, कि उसको हटाने के लिए, कि मेरा मनमर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है।
हाँ, तो ये जान जाइए ये उनके खिलाफ महाभियोग ला करके इनको हटाने का पूरा साजिश कर रहे हैं। ये अभी जो है ना कांग्रेस जो है ना ऐसा काम कर रही है कि विदेशी शत्रुओं के हाथ का कठपुतली बन चुके हैं। विदेश जो कहेगा, जो यहाँ पर अभी आने वाला समय में पूरा जो है ना पाकिस्तान अमेरिका का बात नहीं मान रहा था, तो वो जो है ना उसको क्या उनका नाम था खान, क्या खान था पाकिस्तान का, जो इमरान खान, इमरान खान को देखिए हटा दिया गया सत्ता से उसको भगा दिया गया मार कर करके। अब देखिए शेख हसीना नहीं मान रही थी, बांग्लादेश का पीएम, उसको भी हटा दिया, मार करके भगा दिया। वैसे ही सत्ता पलटने का यहाँ पूरा व्यवस्था कर लिए हैं। अभी टाइम दिया है कि भैया तेरे पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का टाइम है। 1 महीना के अंदर जैसे भी दंगा करा करके हो, ये कुछ भी करा करके पूरा लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया बिगाड़ के जगह जगह बम ब्लास्ट करा करके आदमी लोगों को मार के काट के जैसे भी भारत को वहाँ तख्ता पलटी करो। एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम करके भी जो भी करो, साम दाम दंड में पैसा का कमी नहीं है। कितना पैसा चाहिए? पैसा जितना चाहिए ले लो, लेकिन वहाँ सत्ता पर मोदी नहीं रहना चाहिए। अगर मोदी रहा तो भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। मोदी को हटाना है, एकमात्र उद्देश्य है। और ये ठगबंधन जितना चोर लबाड़े, जितना 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं ना, इनको जो है ना ये जो वोट चोरी ये तो मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नाटक है। असली उनका जो है नज़र जो है ना भारत देश के खजाना पर है, भारत देश का तिजोरी पर नजर है उनका। ये बात जान जाइए। तो लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी चोर है, और लोग कह रहे हैं कि भैया फिर बीजेपी को हटाओ, चोर को हटाओ। बताओ, तो चारा चोर को लाओ। बताओ, कह रहे हैं मोदी जी को चोर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जिसका माथे पर कोट लिख दिया कि तुम चोर है, बताओ तुम चारा चोर है। IRCTC घोटाला में हजारों करोड़ रुपए का चोरी किया है। अरे सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था ना कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। अरे लालू प्रसाद यादव जी का क्या नारा था पता है? तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें जो है नौकरी देंगे। बताइए, ये चारा चोर बात करेंगे अब? चोर उचक्के लोग बात करेंगे, बेल में घूम रहे हैं? बताइए। ये जो है ना, देखिए इसका बड़ा बेटा बोलता है, पुलिस को बोलता है ठुमका लगा के दिखाओ, नहीं तो अभी सस्पेंड कर देंगे। देखिए इसके होशियारी। और इसका ये कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो संवैधानिक तरीका से चुने गए हमारे प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ 150 करोड़ का आवाम का आवाज़ है, और उनको कहता है कि चमड़ी उधेड़ देंगे, उनका बेटा कहता है। और सूत्र को मूत्र बताता है तेजस्वी यादव, जो फेलस्वी है, फेल फूल हो गया है, और वो देश चलाएगा, वो CM बनेगा। ठंडा कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठंडा। वही तो बात है ना, क्वालिटी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो राहुल गांधी गए थे यात्रा करने, क्या लग रहा है? आदम कद को आमद कद बोलता है। बताइए, तेजस्वी यादव जी आमद कद, और फर्राटेदार को फर्रेटार। बताइए, तजुर्बा को तरबूजा। इनका अम्मी जो है वो बोलता है सचिवालयों को शौचालय। अब ये लोग देश चलाएंगे, ये CM बनेंगे, बिहार को लुटिया डुबाएंगे खाली। राहुल गांधी गए थे यात्रा करने के लिए? राहुल गांधी का पेट में गैस हो गया है। अच्छा। ये बोला है, डॉक्टर उसको सलाह दिया है कि पद यात्रा जो है निकालो, ताकि कुछ चलोगे तो खड़े खड़े सोने लगते हैं। आप देखिए वहाँ झंडा उत्तोलन हो रहा था, जो है इनका उनका जो ऑफिस है, वहाँ हेडक्वार्टर है कांग्रेसियों का, वहाँ पर झंडा उत्तोलन में, वहाँ पर झंडा फहराने समय खड़े खड़े सो रहे थे। क्या दिक्कत? तो अरे भैया पेट में गैस है, डॉक्टर बोला है कि थोड़ा चला करो, सोए रहते हो दिन भर। तो पद यात्रा करने के लिए बोला है, वो पद यात्रा करेगा, चलेगा, तब तो पेट से गैस निकलेगा ना। ये तो चेहरा उतरा हुआ कि अब वो जान रहा है कि हम कभी नहीं आएंगे। ठीक है भाई, लगे रहो, तुम विपक्ष हो, तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, लेकिन ये जो है अब जान जाइए कि चोर उचक्का जितना जो है ना, ये और ये नया जो ये अपने आप को दुर्गा का अवतार बताती है ना, ये जो प्रियंका वाड्रा, पिंकी, ये बोलती है कि हम दुर्गा का अवतार हैं, ये है वो है। तो उनका बेटी का नाम ना रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा है। ये बात भी देशवासी जान ले। वो अपने आप को दुर्गा का अवतार बताती है कि मैं, मेरा नाक जो है, मेरा आँख जो है दादी से मिलता है, मेरा गाल दादी से मिलता है, मेरा चोंच दादी से मिलता है। अरे भैया, तेरा चोंच दादी से मिलता है तो क्या फ़ायदा होगा इस देश को, पूछता है भारत। तो ये बकवास बात करते हैं, ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, ये खाली एक हवा फैला दिए हैं। इनका काम झूठ बोलना, बरगलाना यहाँ का आवाम को। तो सब लोग जान चुका है कि इन लोग अब इन लोगों को कोई सीरियस भी नहीं लेता है। सीधी ये बात। तो इस बार माफी पूरा मंगवा के छोड़ेगा इलेक्शन कमीशन, लग रहा है? देखिए, अब उनके ऊपर में है इलेक्शन कमिश्नर के, क्योंकि हर जगह संडे को बैठा तेवर है। लेकिन कांग्रेस लोगों को हल्का में, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेसिया लोगों, बीजेपी के भाषा का वही तो बात है ना, झूठ बोलो। ये हिटलर कहता था एक झूठ को अगर बार बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे तो झूठ नहीं रहती है, वो सच में कन्वर्ट हो जाती है। उसी राह पर चल रहे हैं, हिटलर की राह पर। और हिंदू लोगों क्या है ना, से कुछ ज्यादा मोहब्बत है हिंदू, बिल्कुल हिंदू लोग जो है ना, हिंदू लोग क्या है,
ये में सिंपैथी में बह जाता है। थोड़ा सा अगर बता दीजिए कि कैसे ऐसा तकलीफ हुआ, पैर में चोट लगा है और दर्द दे दिया, पैर का हड्डी टूट गया, तुरंत उसको वोट दे देगा पूरा बहुमत से। ममता बनर्जी के देखिए, पट्टी लगा के टांग ऐसे दिखा दिया, हाँ भाई भैया अरे बापा उसको चोट लग गया, दे दो वोट दे दो। और जबकि वो बोलती है कि जो जय श्री राम बोलेगा उसका चमड़ी उधेड़ देंगे, वो बोलती है। तो ये जान जाइए इन लोग सिंपैथी नस पकड़ लिया है भारतवासियों का कि भैया ये जो भारत में जो भी लोग हैं इनको खाली 200 यूनिट बिजली फ्री दे दो, ये तुरंत वोट दे देंगे पूरा तन मन धन से। एक ही लालच देना है, क्योंकि औरंगजेब कहता था इनका जो पूर्वज है, इन्हीं का पूर्वज है, ये कानून नहीं है, ये फर्जी सॉरी ये जो है ना गांधी उंधी नहीं है, फर्जी गांधी है। आप इनको अगर सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे राहुल गांधी का या फिर इनका परिवार का, तो इन लोग जो है गांधी नहीं है। इन लोग जो है ना स्कैन क्या बोलते हैं, इन लोग का डीएनए में कहीं दूर दूर तक गांधी नहीं है। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम गांधी है, फर्जी गांधी है, और ये आने वाला समय में नज़र नहीं आएंगे, ये बात जान जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी हमारे साथ। तो जिस तरीके से ही इस बार इलेक्शन कमीशन ने तेवर दिखाए हैं, देखने वाली बात है कि किस लेवल पे इस बात को ले जाते हैं और वाकई इस बार फिर माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, राहुल गांधी जैसा कि इतिहास रहा है, राफेल वाला मुद्दे हो या और भी कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपना बैक किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइए।